આજે તમને શિયાળો ચાલુ થઈ ગયું છે ને, તો શીત ઋતુમાં બથવા, મેથી, પાલક, बाबा जी मैं योगग्राम में आके यहाँ का ट्रीटमेंट लिया, सर्वकल्प कायाकल्प काढ़ा पिया और लीवर के लिए लीवा अमृत खाया और ऑर्थोग्रीट खाया उसके लिए, पेन के लिए। अब ठीक है मेरा सारी बीमारी। अब तो पूरी डॉक्टर हो गई, तो सारी दवाइयाँ भी पता है तेरे को? हाँ जी, औरों को भी बताती हूँ बाबा जी। और अपनी बहन इनको को भी लेके आ गई? पहले तो विश्वास ही नहीं करते थे, ये लोग आए नहीं, अब इनको हुई ज्यादा तो थोड़ा आप आए हैं। हाँ। इनको शुगर है बाबा जी, अभी हमें 5वां दिन है आए हैं, अभी नपवाए नहीं है, आज टेस्ट होना है। इसकी शुगर ठीक कर देंगे। हाँ जी, और पूरी ठीक हो जाएगी। और सारी इनको दवाइयाँ बंद। हाँ जी, इनको लिम्फ नोड हो गए हैं, उसके लिए आए हैं हाँ, अभी लिम्फ नोड भी ठीक हो जाएंगे, कपाल हाँ भाती जी। से। देखो इसने तो सिस्ट ठीक कर ली अपनी। हाँ जी, और इसको बड़ी बड़ी कौन सी है इनमें? बड़ी ये वाली हैं। और सेकंड नंबर वो हाँ जी, थर्ड में। बीच वाली है? नहीं, थर्ड नंबर में। सबसे छोटी वाली? हाँ जी। इसको क्या है? इसको हाई बीपी है। बीपी, शुगर। हाँ जी, ये छोटी छोटी बीमारियां। हाँ जी, बहुत घबराहट बन जाती है इनको ना। अब सब ठीक हो जाएगी। हाँ जी। हाँ, पूरा कॉन्फिडेंस रखो। ये तो एक ही दिन में ठीक हो जाती है बीमारी। बीपी, शुगर तो मैं एक ही दिन में दवाइयां बंद कर देता हूँ। और इसने तो कमाल कर दिया है। ये जो बहन है इंदिरा, इसने तो कमाल कर दिया। सुबह उठ करके ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन करो। आज पेट के सब 20 अभ्यास बताएंगे पूरे। और ये कर करके इसने तो पेट की बहुत बड़ी बीमारी होती है IBS, और उसकी भी बाप है SLE। कितने दिन में ठीक की बहन? 6 महीने में। 6 महीने में। ये बहुत बड़ी बात है। लोग SLE का नाम सुनते ही आधे तो ऐसे ही मर जाते, अधमरे हो जाते। बोलो SLE, फिर नेट पे जाकर के सर्च करते हैं, बोले इसका तो कोई इलाज ही नहीं है। तू घबराई नहीं,
नहीं, घबराहट हुई थी थोड़ी, लेकिन मैं अपने प्राणायाम करती रही आपके साथ साथ। सुबह 4 बजे उठ करके ही लग जाती थी। हाँ। उसमें अनुलोम विलोम में मैं ज़्यादा करती थी, 1-1 घंटा मैं करती थी अनुलोम विलोम, सुबह, दिन में, और रात को भी मैं खाना खाने के बाद अनुलोम विलोम करके फिर ही सोती थी 10 बजे। तो माने ऐसी निष्ठा कि मुझे इस रोग को पराजित करना है। फिर कितने दिन में नॉर्मल होगी? 6 महीने में दोबारा रिपोर्ट कराई तो ऐसे मैंने अक्टूबर में पहले रिपोर्ट कराई थी 6 महीने बाद में, तो फिर मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मेरी ये कैसे खत्म हो गई बीमारी। नवंबर में फिर मैंने दूसरे लैब से करवाई तो नेगेटिव आई, ऐसे नेगेटिव आई थी। हाँ, फिर मैंने दूसरे लैब में करवाई तो वहाँ से भी मेरी नेगेटिव आई। तो फिर मेरे को लगा कि अब तो वहाँ आना ही चाहिए। मैंने अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा था पहले ही यहाँ पे, तो मुझे यहाँ मिल गया फिर अपॉइंटमेंट, और यहाँ मैं आ गई हूँ। ये एक बड़ी बात की है। तो एक बार तो पहले तो भाई इसका अभिनंदन बनता है, जोरदार तालियां हो जाए। और खाने में SLE बीमारी ऐसी है, और IBS कहते हैं पूरी दुनिया में, दोनों ऑटोमेन डिजीज है कि पूरी दुनिया में ठीक नहीं होते। अब इसने, मैंने कहा कि भाई जो ऐसे रोगी ठीक होते हैं ना, SLE, MS, ऑटोमेन डिजीज, कैंसर, लिवर सिरोसिस, किडनी फेलियर, तो ये रोमेटॉइड अर्थराइटिस, मैंने कहा ये ठीक होने के बाद यहाँ आया करो, ये उनके लिए तीर्थ है। 6 महीने में, साल में ठीक हो जाए तो आके बताओ कि ठीक हो गए हम, तो दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी। तो ये तीर्थ करने आई अब तो। खाने में मैंने बिल्कुल गेहूं बंद कर दिया था, केवल मैं उसकी जो ब्राउन राइस आता है ना, उसकी खिचड़ी लेती थी। हाँ, उसमें लौकी पालक डाल करके। हाँ, और मैं बोलता हूँ भाई ये सब बंद करो। फ्रूट लेती थी बस। गेहूं और सामान्य जो चावल है वो बंद कर दो। तो ब्राउन राइस लेती थी, और चाय कॉफी बिल्कुल बंद कर रखी है मैंने, दूध बंद कर रखा है, घी बिल्कुल बंद किया हुआ है। घी, मीठा ये तो काफी टाइम से बंद किया हुआ है, मीठा वगैरह मैंने IBS के लिए। और IBS भी ठीक कर ली और SLE भी ठीक कर लिया। SLE में क्या क्या बढ़ गया था? उसमें मेरे ANA और FNA जो टेस्ट होते हैं ना, वो हुए थे। तो उससे मेरे को ये मसल्स पेन होते थे स्वामी जी पैरों में, तो यहाँ मैंने लीज थेरेपी लगवाई है, तो उससे वो तो मेरे खत्म हो गए मसल्स पेन। तो मसल्स पेन तो बिल्कुल खत्म हो गए हैं। ये लीज थेरेपी भी बड़ी जबरदस्त। साथ में बोल रहा था ना, आधा आयुर्वेद क्या है, रक्त मोक्षण, लीज थेरापी और ये सब, और आधा आयुर्वेद क्या है, पंचकर्मा भी मैंने करवाया। अब ये छोटी छोटी चीजें। क्या नाम है बाबू आपका? अर्पिता। मैं झारखंड से आई हूँ। मेरा पूरा फैमिली योगिक फैमिली बोला जा सकता है। पूरा परिवार योग करता है। मेरी चाची ने अस्थमा ठीक कर लिया। मेरी मम्मी का भी ओवरी में दिक्कत हो गया था, उन्होंने भी योगा करके सब ठीक कर लिया। और ये मेरे हस्बैंड आए हुए हैं जिन्होंने जेनेटिक BP ठीक की है। हाँ, ये जेनेटिक BP वाले तेरे हस्बैंड है क्या? हाँ। माँ ठीक, पति ठीक, हाँ, पूरा कुनबा खानदान। आपकी कृपा से बाबा। हाँ। चलो बैठो, वज्रासन में बैठो। PCOD कितने दिन में ठीक किया बाबू आपने? 1-1.5 महीना में। मैंने कभी भी मेडिसिन नहीं शुरू किया था। 1-1.5 महीना में। क्या नाम है? अर्पिता। अर्पिता? हाँ, अर्पिता यादव। अर्पिता यादव बेटी ने 1.5 महीने में, 1-1.5 महीने में ठीक हो जाता है। मैं कहता हूँ 1-1 घंटा करो। सुबह शाम। मैं सुबह शाम करना 1 घंटा दोनों टाइम करती थी? हाँ, दोनों टाइम। मुझे तो जल्दी करना, नहीं तो क्या होता है, बहुत टाइम लगता है ना, आदमी निराश हो जाता है, कुछ नहीं होता। तो 1-1 घंटा किया। मुझे हार्मोनल पिल्स दिया गया था। हमारी शादी को भी 1 साल ही हुआ था, 1-1.5 साल। तो मैंने सोचा कि मैं तो नहीं ले रही हूँ, मुझे तो चाहिए ही नहीं। जब इनका भी डायग्नोस हुआ था तब भी मैंने इसको मतलब मेडिसिन लेने ही नहीं दिया। मैंने बस बोला कि योगा करो, योगा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तुम्हें संतान भी अच्छी होगी, निरोगी संतान होगी। नहीं तो उसको BP और इसको PCOD तो बच्चे हो भी जाते, तो उनको फिर या BP और PCOD और कोई ना कोई उपद्रव होता। तो पहले निरोगी बनो, बाद में संतान पैदा करो। अब दोनों टाइम योग करते रहे ना। और ये देखो छोटा सा बाबू, इसी को पेट में गड़बड़ होगी, बताओ। छोटे छोटे बच्चों को। नयन अग्रवाल साहब कहाँ से आए हैं? वेस्ट बंगाल से, सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी से? बड़े दूर से आए हैं। ठंड तो नहीं लग रही हरिद्वार में? बहुत। आज तक इतना ठंड में कभी नहीं रहा। लेकिन मजा आ रहा है ना? आ रहा है, बहुत आ रहा है। हाँ, ये सिलीगुड़ी में इतनी ठंड होती नहीं। और आज तक, क्योंकि अब इतनी उम्र ही कितनी हुई है, इसने आज तक देखी नहीं इतनी ठंड। सर्दी में कभी आया नहीं होगा इधर। लेकिन सर्दी भी अच्छी होती है सेहत के लिए, है ना। और आपको अब सर्वकल्प पिला रहे हैं, और लिवोग्रिट, लिवामृत 1-1 गोली और खा लेना। तेरा पेट इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। कब दर्द होता है दौड़ते समय? जब भी दौड़ता हूँ, कभी तेज दौड़ता हूँ तो पेट में दर्द होता है, एक्सरसाइज करता हूँ तो दर्द होता है। मेरे को भी होता था बचपन में। मैं ज्यादा तेज दौड़ता था, या बच्चे जैसे ना लंबी कूदते हैं ना, 10 फीट 15 फीट ऐसे, तो कूदता था तो दर्द हो जाता था। तब मैंने ये कपाल भाती और ये मंडूकासन जो अभी कर रहा हूँ ना, मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन, ये करके ठीक कर लिया। तो अभी ठीक हो जाओगे नयन साहब। तुम्हारी अम्मा को क्या है?
चलो मंडूकासन करो। हाँ प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी मेरे 5 ऑपरेशन तो हो चुके हैं। जो मैं 8 में थी तो मेरा अपेंडिक्स हो चुका था और 2012 में मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया था। ओहो 5 ऑपरेशन। हाँ जी और गुरुजी। छुटकी सी उम्र है तेरी अभी। हाँ जी और मैं 40 की हो गई हूँ गुरुजी। 40 की हो गई है, लगती तो 25-30 की है। मैंने कहा भी गुरुजी आपकी योगा और प्राणायाम करती हूँ ना रेगुलर। मेरे 5 ऑपरेशन होने के बाद मेरे सर सीजर होने के बाद मेरे गॉल ब्लैडर में जब स्टोन हो गया था ना, तब मैं ऑपरेशन करवाई थी वहाँ पे। तो मेरा ऑपरेशन वहाँ गलत कर दिया था। गलत करने से मेरा फिर से पूरा पेट का बाईपास हुआ दिल्ली में। तो उसके बाद मुझे कार्पल टनल सिंड्रोम हो गया हाथ में। उसके बाद उन्होंने मुझे स्टेरॉइड दे दिया। 1 महीना स्टेरॉइड लेने के बाद फिर मैं बंद कर दी। उसके बाद मैं रेगुलर सब कुछ पर आ गई अब। हाँ जी पूरे फुल फ्लेजेड। चारों तरफ तो बर्बाद हो जाएगी। उसके बाद मुझे कई रोग हो गए गुरुजी। उसके बाद मैं फुल फ्लेजेड पतंजलि की योगा प्राणायाम ये सब करती हूँ। सब खाना पीना जीना पतंजलि के अनुसार। अब मुझे- क्या हाल है? अब मैं घर में मुझे तो रिजल्ट नहीं मिल रहा था, बोल के मैं यहाँ आई हूँ। मेरे पापा जींद के रहने वाले हैं। वो पता नहीं बोलते थे कि मेरा ना, मैं शादी से पहले बहुत एक्टिव थी। शादी के बाद मेरा शरीर बहुत खराब हो गया। तो शादी करवानी ही नहीं चाहिए थी। वो तो अब नहीं, करवा कुछ- देते, माँ बाप करवा देते। बेटा सभी कर रहे तो भी कर नहीं, ले। माँ बाप ने तो करी, लेकिन मेरी सास है ना, उनका बहुत वो अत्याचार करवाती थी, जैसे ना पति से। पति मेरे आए हुए हैं साथ में। चल अब ऐसे नहीं बोलते। नहीं, मैं सही बता रही हूँ अपने दिल से। मतलब फिर अब क्या हाल है तेरा? अब मेरे पापा जब भी मेरे को देखते थे ना, मैं घर आती थी मायके, तो कहते थे आप रामदेव जी को देखा करो। वो मैं जींद में पढ़ा हूँ, गुरुकुल जींद में के है कालवा ना, में। मेरे पापा भी जींद के रहने वाले हैं। तो आप तो मैं मेरी आपको- गुरु भूमि से आई हो। हाँ जी, मेरी शादी दिल्ली में करी थी। तो दिल्ली से मैं चंडीगढ़, मेरा अब क्या मायका हाल है? चंडीगढ़। अपना बता। अब मैं बहुत ज्यादा आपको ना, जब से ये कोरोना हुआ था ना, ये तब से देखने लग गई। तब से देख रही थी बस आपको ना। तो उस टाइम मैंने अपने बच्चों, जैसे मैं देखती थी, मेरा छोटे वाला बेटा कहता है मम्मी तो ना रामदेव जी को देखे जा रही है। मेरे 2 बेटे हैं। मेरे को बहुत बुरा लगा। मैंने कहा आप किसी को ऐसे बेटा नहीं बोलते। वो भगवान का मतलब रूप बन के आए हुए धरती पे ना। तो चल अब तू मेरे कोई रोज फॉलो किया कर। आपको देख देख के मैंने अपना घर पे ही 7 किलो वजन घटा लिया। मेरा 102 था। 102? कोई मैं जिम भी ज्वाइन करा, मेरा वेट नहीं घट रहा था बिल्कुल भी। अब तू जो मैं बताता हूँ और जैसे कहता हूँ ऐसे खा पी जी, और तू अब भी मैं अपने अच्छी हो जाएगी। मेरे ना- और थोड़े दिनों में तेरी सासू भी तेरे से प्यार करने लग जाएगी। करो गोमुखासन करो। ओम स्वामी जी, मैं आपको इंडिया टीवी पे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रही हूँ। ये कोविड होने के बाद से हमें भी टाइम मिल गया और हम सुबह बैठ के आपका लगातार देखते थे। और मुझे फैमिली में मेरे पिताजी, मेरी 4 बुआएं, सबको शुगर। अच्छा पूरे हाँ, कोई खानदान पूरे। और मेरे जो कजिन्स हैं उनको तो कोई 22-23 साल की हैं, उनको इस एज में ही आ गई। मेरी एज 47 है और मुझे अभी 2 साल से शुगर थी। तो मैं अभी कोविड में आपका ये प्रोग्राम इंडिया टीवी पे लगातार देख रहे थे हम लोग सुबह। तब से मेरा मन था कि मैं एक बार आपकी शरण में आऊं और यहाँ पे आई। उस समय मेरा फास्टिंग था 178 और अभी 3 दिन बाद में जब टेस्ट कराया तो 120 आया। अब वापस जाने के टाइम में मैं और कराऊंगी। न हो जाएगा, पूरा ठीक हो जाएगा। हाँ। और एलोपैथी की दवाइयाँ तो बंद ही कर दी हैं। हाँ, एलोपैथी की अब मैंने बंद कर दी। और एलोपैथी बंद करके मधुनाशिनी, मधुनाशिनी पहले और मधुग्रिट बाद में। और थोड़ा कोलेस्ट्रॉल और ये सब बढ़े हुए थे, वो भी ठीक हुए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप ऐसे ही करते रहें उपकार पूरी दुनिया पे और हम आपकी उस कृपा में नहाते रहें बस। चलो, ये बहुत आशीर्वाद। हाँ, थैंक यू। बीपी, शुगर, थायराइड क्योर हो जाते हैं। अरे पेट माटे, हेलो, आप पेट माटे तो पवन मुक्तासन बोलो। हाँ अपना फैटी लीवर ठीक किया है। हाँ, क्या नाम बेटा? फैटी लीवर, हेपेटाइटिस बी। अरे राम राम राम, हेपेटाइटिस बी भी? जी, अरे राम। मेरा फैटी लीवर ठीक हो गया है और आज मैं हेपेटाइटिस का। ये भी ठीक हो जाएगा। क्या नाम बेटा आपका? इमरत चक्रवर्ती। हैं? इमरत चक्रवर्ती, मध्य प्रदेश, MP जबलपुर से आया है। अब चक्रवर्ती चक्र में पड़ गया था। चलो तो ठीक हो जाएगा। मुझे क्या खाना चाहिए? मतलब मैं अन्न छोड़ दूं? अन्न छोड़ दे, क्या दिक्कत है?
फल फूल पे आ जाऊँ। ओ फल फूल साग सब्जी मूली सरगम बतेरी चीजें खाने के लिए। और गोदानार की पी सकता हूँ ना मैं? जरूर पीना चाहिए 1-2 चम्मच। जी। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन। अभी जी हूँ। ओम भाई। अभी जी मैं दिल्ली से आया हूँ और मेरी माताजी और पिताजी भी मेरे साथ हैं। जी जी। हाँ जी नमस्कार। तो स्वामी जी हम लोग पुरानी दिल्ली वाले हैं तो खाते पीते बहुत हैं। पुरानी दिल्ली में रेराम पूड़ी कचौरी जलेबी और पराठे पता नहीं क्या 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 फेमस है वहाँ का। हाँ जी पराठे जी गोलगप्पे पापड़ी समोसे कचौड़ी और जलेबी भी भटूरे लस्सी। हाँ जी। एक तो बाबा हमारा मर गया स्वामी सत्यानंद, वो वहीं से मतलब छाछ में भी बर्फी डाल के पीवा है। अब बताओ किडनी फेल होके मर गया बाबा, तो और कई अड़गम सड़गम खाए होंगे तो बहुत ये ठीक कह रहा है, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई होगी थारे। हाँ जी स्वामी जी, तो पेट की प्रॉब्लम मतलब माता जी को भी है, मेरे को भी है और पिताजी को शुगर की प्रॉब्लम है। तो हम लोग तीनों आए हैं, 5 दिन हुए हैं हमें, और जो उपचार है वो हमारा चल रहा है। तो मेरे को फ़र्क महसूस हो रहा है, मतलब जो प्राणायाम में पहले आप आसन नहीं कर पाता था, अब काफ़ी बॉडी खुल गई है और हो पा रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। हम लोग मतलब जो सोच के आए थे उससे भी ज़्यादा अच्छी सुविधाएं यहाँ पे हमें दिखी हैं। और माता पिताजी को भी अभी राहत होनी शुरू हो जाएगी। इसको कंटिन्यू करना बेटा, फॉलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी स्वामी जी। तो ये पेट है, बीपी है, शुगर है, गैस है, लाइफस्टाइल डिजीज है, सब ये सब अच्छी हो जाएगी। हाँ बधु सारू थसे। बाबा जी प्रणाम। प्रणाम बेटा। हम पटना से आए हैं बाबा जी। जी बेटा। हमको पेट का प्रॉब्लम था, मतलब 5-6 दिन पहले ही आए हुए हैं हम यहाँ पे। हाँ। तो पेट का प्रॉब्लम था, तो अभी मेरा ठीक है। और मेरा पूरा सर लहरता था, पूरा ये सर लहरता था, पूरा बॉडी लहर मारता, तरंग सी उठती थी। हाँ, और मतलब टीस जैसा मारता था बाबा। तो मतलब बाल भी मेरा ना 10 साल से गिर रहा था, मगर अनुलोम विलोम करने से मेरा बाल मेरा बच गया, नहीं तो कब के टकले हो जाते। आपके आशीर्वाद से हम आंवला और एलोवेरा जूस पीते रह गए हमेशा, जब से आप बोले तब से। क्या नाम आपका? ईशा नाम है। ईशा के लिए घर का नाम स्वीटी है बाबा जी। स्वीटी बड़ी स्वीटी है। और तो मेरा आंवला एलोवेरा पीना शुरू कर दिया। हाँ, तो अनुलोम विलोम करते करते मेरा ना बाल का प्रॉब्लम, मतलब स्किन डिजीज ठीक हो गया। तो फिर अभी हम ठीक हैं, मतलब पहले से ठीक हैं। और मेरी बहन भी साथ में आई है। हम आपको बहुत दिन से मानते, आपसे बहुत मिलने का मन था मेरा, तो हम कैसे भी करके आए। तू छोटी है ना, ये बड़ी है। नाम बाबा जी। हाँ, तो तुमने क्या ठीक किया? चलो बटरफ्लाई करो। ये जब से हम पीरियड होना स्टार्ट हुए थे, तब से हमको ना मतलब हमेशा टाइम पे पीरियड नहीं होता था। हमेशा 3 महीना 4 महीना कभी कभी 6-7 महीने बाद आती थी पीरियड। लेकिन कपाल भाती करने से मेरा पीरियड टाइम पे आने लगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं, उसी से ठीक हो। और वाइट कलर का डिस्चार्ज भी होता था और बहुत ज्यादा स्मेल होती थी। मुझे कहीं जाने में भी शर्म होता था, इतना ज्यादा स्मेल करता था बॉडी से। तो धीरे धीरे मेरा वो भी प्रॉब्लम ठीक हो गया बाबा जी। ना किसी किसी को इतना दुर्गंध आता है पसीने से और मलमूत्र से, फिर पीरियड के दौरान, और तमाम तरह की चीजें है ना, ये छोटे छोटे उपद्रव है। आदमी जिंदगी भर इन कुंठाओं में जीता रहता है। योग करने से पूरा तन मन जीवन शुद्ध हो जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। ये तो बच्चे बोलते का नहीं है, ये तो निर्भीक बेटी है। क्या नाम है बाबू? नैन्सी। नैन्सी के लिए जोरदार ताली। ओवरी में सिस्ट था बाबा जी, वो भी मेरा ठीक हो गया है। सिस्ट भी ठीक कर लिया। हाँ। तो तुम यहाँ सब ठीक हो के आए हो? अभी बाबा जी मेरा हेमोग्लोबिन नहीं बन रहा है। वो बढ़ा देंगे। कितना है वो? मेरा वही 7, 8, 9 ऐसे रहता है, उससे ज्यादा बढ़ता नहीं है मेरा। ठीक है, कितना करना है? दोनों को सेम प्रॉब्लम है, हेमोग्लोबिन नहीं बन रहा है। तो थोड़ा तो मेरे से उधार ले लो, मेरा 17.5 रहता है। तो ये प्राणायाम के साथ साथ कपाल भाती भी, अनुलोम विलोम भी, फिर ये मंडूकासन योग मुद्रासन भी करना अच्छे से। और गाजर, चुकंदर, अनार, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, इन 5 चीजों का जूस पीना है। ओके बाबा। और इन्हीं की बस्ती लेनी है, आज बताया था ना मैंने। हाँ। आयरन बस जो है वो हीमोग्लोबिन बस्ती। हाँ हाँ। तो वो हीमोग्लोबिन वाली बस्ती ले लेना, आयरन कॉम्प्लेक्स बस्ती। ठीक है। जबरदस्त।
तो बस्ती भी वही ले ली, इन्हीं को खाया मिलेगा, ये देंगे यहाँ पर सब उपलब्ध है। वीटग्रास भी है, एलोवेरा फ्रेश और गाजर, चुकंदर, अनार 2 टाइम जूस पिया कर। और अभी गन्ने का जूस भी देंगे, गन्ने का जूस पिया कर, वो भी हीमोग्लोबिन बढ़ाता है। जो है गन्ने का जूस, ये अभी यहाँ पहले मिलता नहीं था, गन्ने का जूस बहुत अच्छा होता है, गन्ने का जूस पिया करो। और ये जो है ना मूली, ये मूली बहुत अच्छी होती है पेट के लिए, और डाइजेशन अच्छा होगा, जितना डाइजेशन अच्छा होगा उतना ही हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। कॉन्स्टिपेशन है बाबा जी अभी मुझे, तो जो है ये सारी चीजें बताए ना, 2 टाइम ये जूस पिएगी ना, गाजर, चुकंदर, अनार, फिर आंवला, एलोवेरा, वीटाग्रास, और बस हो जाएगा तेरा उद्धार। बैठो बेटा। ठीक है बाबा, प्रणाम ये बाबा जी। जो है गन्ने का जूस, ये गन्ने का जूस जिनका हीमोग्लोबिन कम है, जिनको फैटी लीवर है, और जिनको किसी भी तरह से इंडाइजेशन आदि है, पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा होता है। वैसे तो अच्छा होता है चूसो, लेकिन चूसना आजकल लोगों को आता ही नहीं, गन्ना ही चूसना। कपालभाति करो। बाबा जी मैं 15 साल से एलोपैथिक का इतना दवाई एक दिन में खाती थी बाबा जी, और मैं कोई दवाई नहीं खा रही हूँ 3-4 महीना से। और नींद की दवाई तो तीनों टाइम मेरे को 2-2 गोली खिलाते थे वहाँ के डॉक्टर, और बोलते थे कि आपको दुनिया का कोई डॉक्टर ठीक नहीं करेंगे। तो मैं बोली मेरे बाबा रामदेव मेरे ठीक करेंगे। दोनों ब्रेस्ट मवाद आ रहे थे वो भी सूख गया बाबा जी, गठान था वो भी ठीक हो गया, दोनों किडनी में दर्द था वो भी ठीक हो गया बाबा जी मेरा। और बस मेरे भूख नहीं लगती बाबा जी, मेरे पेट में बहुत आवाज आता है, ये कोई नहीं पकड़ पा रहे बाबा जी क्यों आवाज आता है, भूख नहीं लगती है। भूख नहीं लगती है ना, और तो ये पंचामृत पेय पिलाते हैं ना, जीरा, धनिया, सोम, मेथी का पानी पियो, सर्वकल्प का पानी थोड़ा थोड़ा पीते रहो अपने आप, और मिट्टी पट्टी 2 बार रखो। और बाबा जी 2 बार मिट्टी पट्टी रखना। हाँ बाबा जी कान भी इतना खुजलाते, मैं रात में नहीं सो पाती थी, वो भी मेरा ठीक हो गया। आँख का चश्मा का पावर भी बढ़ गए थे, वो भी मेरा ठीक हो गया। नाम क्या है तेरा? सीमा साहू, रायपुर छत्तीसगढ़ से आई हूँ। अरे छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया इसलिए बोलते हैं क्या? क्या बताया? सीमा साहू। सीमा साहू को असीम बीमारियां हो रखी थी, नाम सीमा, रोग असीम। दोनों ब्रेस्ट में गांठ हो गया। हाँ तो एक तरफ से था बाबा, तो गांठ गायब हो गए हैं और दर्द अभी ठीक हो गए बाबा जी। बस अब मैं पेट से परेशान हूँ, मेरे भूख बिल्कुल नहीं लगती बाबा जी। वो ठीक हो जाएगा। छाती की गांठ और पेट में क्या था? पेट में पूरी आवाज आता है बाबा जी, क्या आवाज आता है ये नहीं समझ में आता है मेरे को, बस वही आवाज के कारण ठीक से भूख नहीं लगती। पेट में आवाज आता है, योग कर योग कर। और सबसे बड़ी बात ये बाबा जी कि मेरे तीनों टाइम नींद की दवाई खिलाते थे, तीनों टाइम जानवर की तरह मैं सोए रहती थी, दिन और रात 24 घंटा रोते हुए। हाँ तीनों टाइम। डिप्रेशन की रोगी बता करके जैसे इसको बोल दिया था पागल खाने में भर्ती कर दिया था, वैसे मेरे भी बोल रहे थे, यहाँ तक लेके भी गए थे बाबा जी मेरे पागल खाना में भर्ती के लिए। मेरे लड़की बोली कि आप बाबा जी के पास जाओ, वहाँ पूरी बीमारी ठीक हो जाएंगे, और हंसते हुए आना करके। अब मैं यहाँ से हंसते हुए जाऊंगी बाबा जी। ऐसा हौसला रहना चाहिए। चलो बहुत आशीर्वाद। तो आवी रीते जे योग कर से भस्सी का कपाल भाती, बाह्य प्राणायाम, ઉજ્જાઈ, અનુલોમ વિલોમ અને આ બધા આસનો અને ખાવાનું પીવાનું સારું સાત્વિક, તો એના પછી કોઈ રોગ નડશે નહીં।